नो लॉस स्ट्रेटजी बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको अगर आप आंखें बंद करके भी यूज करोगे तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आपको यूज करनी है। पहली चीज बेयर मार्केट में, दूसरी चीज लॉस की प्रोबेबिलिटी 0%, तीसरी चीज आपको चाहिए मिनिमम 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट। ठीक, अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो वीडियो छोड़ के अभी निकल जाओ यहां से। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे अपनी स्क्रीन पे। हमने अभी बेसिकली एग्जांपल लिया है एचडीएफसी बैंक का, जो कि एक निफ्टी 50 का नंबर 1 शेयर है। यहां पे आप कोई भी वो शेयर उठा सकते हो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आता है और जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक, अब तीसरी चीज हम यहां पे कर क्या सकते हैं, ये चीज हम वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जो शेयर हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है वो क्रैश कर रहा है, जैसे मैंने बताया बेयर मार्केट में यूज कर रहा है, वो क्रैश कर रहा है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग थे बट कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई है जहां पे आपका लोअर सर्किट लगता हुआ जा रहा है। जैसे अभी अदानी की सिचुएशन में हुआ था, वहां पे आपका लोअर सर्किट लगता हुआ जा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं शेयर को निकालने के लिए, तो वहां पे भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं अपना लॉस बचाने के लिए। सो बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले चीज हम एचडीएफसी बैंक का लॉट साइज का पता करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का लॉट साइज है क्या। एचडीएफसी बैंक का लॉट साइज है 550 शेयर का। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, एचडीएफसी बैंक के 550 शेयर हम बाय करेंगे। कैसे बाय करेंगे बेसिकली, अब यहां पे काफी लोगों का सवाल होगा, सर आपने बताया कि बेसिकली मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की लगने वाली है, ये तो हमारा 9,25,000 के आसपास बैठ रही है इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे बेसिकली एक सिचुएशन आती है, अब जिसके पास तो 9,25,000 है वो तो वेल एंड गुड, बट जिसके पास नहीं है वो 2.5 लाख में किस तरीके से कर सकते हैं। आपका ब्रोकर बेसिकली आपको एमटीएफ प्रोवाइड करता है। एमटीएफ बेसिकली होता क्या है, मार्जिन ट्रेडेड फंड होता है, जो कि आप अगर यूज करते हो वो आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। माई ब्रोकर इज चार्जिंग करेंटली 12% पर एनम, वो भी उसके ऊपर जो मैं उनका फंड यूज कर रहा हूं। मेरे पास 2.5 लाख तो खुद की है ना, 2.5 लाख के ऊपर जो मैं फंड यूज कर रहा हूं उस पे वो दे आर चार्जिंग 12% पर एनम, और जितने दिन के लिए मैं यूज करूंगा उसके हिसाब से जो भी उनका इंटरेस्ट बनता है मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट पे बैक करना है। ठीक, अब मेरे को 4 टाइम्स एमटीएफ मिल रहा है, तो 4 टाइम्स एमटीएफ के साथ मेरी इन्वेस्टमेंट यहां पे 2 से 2.5 के बीच में बैठती है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं बैठती। बेसिकली इसको फंडिंग प्लेज भी बोलते हैं। अगर आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है वेल एंड गुड, अगर आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप 5 पैसा पे अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो जाके चेक मार लेना एक बारी। ठीक, अब हमने 550 शेयर बाय कर लिए। अब 550 शेयर बाय करने के साथ साथ ही हम फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बेयर स्ट्रेटजी है, जो मैंने पहले आपको बताई थी वो बेसिकली हमारी बुल मार्केट के लिए स्ट्रेटजी थी। उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, वो जाके भी एक बार चेक मार लेना अगर आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है बुल मार्केट में तो। अब बेसिकली अब हम करेंगे क्या, अब यहां पे एचडीएफसी बैंक का हमने फ्यूचर जो है शॉर्ट कर दिया। हमारा व्यू है मार्केट नीचे गिरेगा, और हमारा मार्केट गिरता भी है नीचे, तो पर रुपी मेरे को 550 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ चला जाएगा। एचडीएफसी बैंक का शेयर जितना गिरेगा, ये मेरे को पर रुपए कितने किस में प्रॉफिट होगा, एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। एचडीएफसी बैंक के कैश के शेयर में बेसिकली मेरे को लॉस होगा। मान के चलते हैं 100 रुपए से एचडीएफसी बैंक का शेयर गिर गया, तो मेरे को 55,000 का प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में बुक होगा। ठीक, उसको हम करेंगे बुक। एचडीएफसी बैंक का शेयर हमारा चल रहा होगा 55,000 के लॉस में, जो कि हम बुक नहीं करेंगे। अब 55,000 से ज्यादा चल रहा होगा फ्यूचर में प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये प्रीमियम डिफरेंस, ये प्रीमियम डिफरेंस अभी हमने कंसीडर नहीं किया डाउन साइड में, लेकिन इस चीज को हम अप साइड में कंसीडर करेंगे। ठीक, अब अप साइड में कैसे कंसीडर करेंगे, मान के चलते हैं अभी डाउन साइड का तो हमने देख लिया कि हमारा बेसिकली प्रॉफिट होने वाला ही है डाउन साइड में गिरेगा तो। एचडीएफसी बैंक का अगर हमारा सिंगल शेयर बचता है, सिंगल शेयर इन द सेंस जब हमने फ्यूचर कवर कर लिया सिर्फ शेयर बचा है, उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। दूसरी सिनेरियो, मार्केट में एचडीएफसी बैंक बहुत ऊंचाइयां छूता है, एचडीएफसी बैंक 5,000 पे चला जाता है, तब हमारा क्या प्रॉफिट होगा। देखो मैंने लॉस की बात नहीं करी, यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट की बात करी है। यहाँ पे हमारा 9,000 का प्रॉफिट होगा मोटा मोटा। ये कैसे आया, बेसिकली 550 शेयर है। ठीक, सिंपल सी बात, हमारा जो फ्यूचर चल रहा है वो 1692 पे चल रहा है, माइनस 1676 हमारा कैश चल रहा है। ठीक, तो हमारा ये प्रीमियम डिफरेंस जो आ गया ये बेसिकली हमारे पास आ गया -14 रुपए का। ठीक,
-14 आया, वैसे जो थोड़ा बहुत पॉइंट चल रहा है 15 रुपए के आसपास आपका आएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 550 से, तो बेसिकली 8,250 आपका निकल के आ रहा है। जब ये कैलकुलेशन करी गई थी तब हमारा 8,800 आ रहा था, तो प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है HDFC बैंक का। जैसे जैसे प्रीमियम कम होगा वैसे वैसे आपको ये प्रॉफिट भी मिलता हो जाएगा। तो अगर हमारा शेयर ऊपर चला जाता है, 5,000 पे भी पहुंच गया हमारा शेयर, तब भी हमें ये प्रॉफिट तो है ही है, क्योंकि जब HDFC बैंक की एक्सपायरी होगी तो बेसिकली फ्यूचर का प्राइस और शेयर का प्राइस दोनों सेम रहते हैं। ये चीज जिसको नहीं पता आज नोट कर लो, फ्यूचर प्राइस और शेयर प्राइस दोनों सेम होते हैं जब एक्सपायरी हो रही होती है। ठीक, तो हमारा जब मार्केट ऊपर जाएगा, HDFC बैंक ऊपर जाएगा तब भी हमें प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तब भी हमें प्रॉफिट है। अब आप कहोगे नीचे जाएगा तो HDFC बैंक के शेयर तो हमारे पास पड़े हैं, उसका महीने के एंड में क्या करेंगे, उस पर हम अप्लाई करेंगे फिर वो वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको आई बटन पे दे रखी है। ठीक, वो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर करके वहां से तब तक नहीं निकलोगे जब तक आपका HDFC बैंक आगे प्रॉफिट में ना आ जाए। तो ये आपको स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बेसिकली जो जॉब गोइंग बंदे हैं या फिर जिनके पास स्पेयर फंड पड़ा है, ट्रेडिंग तो करते हैं पर स्पेयर फंड पड़ा है, बेसिकली HDFC बैंक खरीद के बैठे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट आगे का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट अभी गिर सकता है, क्रैश मार सकता है, मार्केट ओवरबॉट चल रहा है, तब ये सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बेसिकली प्लान कर रहे हैं कि टारगेट बुक कर लेते हैं, तो आपको टारगेट बुक नहीं करना है HDFC बैंक में, आप फ्यूचर शॉर्ट मार दो। अगर तो आपका फ्यूचर लॉस में जाना शुरू हो जाता है तो आपको वहां पे क्या करना है, बेसिकली वहां आप निकल जाओगे। अगर आपका बेसिकली नीचे जाना शुरू होता है तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो नीचे जाएगा तो आपका तो लॉस है ही नहीं। तो आप इन 3 सिनेरियो में ये बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक, अब तीसरी सिचुएशन हमारी क्या बनती है, मार्केट बेसिकली HDFC बैंक न्यूट्रल रहता है। अब मेरा न्यूट्रल से मतलब क्या है, हमारा HDFC बैंक का बाइंग प्राइस है 1677, HDFC बैंक के फ्यूचर का शॉर्ट प्राइस है 1693, तो इसके बीच में अगर HDFC बैंक एक्सपायर होता है तो बेसिकली इसको मान के चलेंगे मार्केट HDFC बैंक बेसिकली पूरा महीना न्यूट्रल रहा है। तो उन सिनेरियो में हम क्या करेंगे, HDFC बैंक का सिर्फ फ्यूचर कवर करेंगे क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट चल रहा होगा। देखो उस सिनेरियो में हमें दोनों में प्रॉफिट चल रहा होगा, HDFC बैंक में भी, HDFC बैंक के फ्यूचर में भी। तो HDFC बैंक का हमने फ्यूचर कवर किया, बेसिकली प्रॉफिट में निकले, हम दोबारा अगले महीने का फ्यूचर जो है वो शॉर्ट कर देंगे, तो इससे हमें प्रीमियम भी मिल गया, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब अपसाइड का भी प्रॉफिट बढ़ गया, इसमें डाउन साइड का भी प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक, और न्यूट्रल रहा तब भी प्रॉफिट बढ़ गया हमारा। तो तीनों सिनेरियोज में लॉस तो है ही नहीं कहीं पे। तो अगर इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करते हो, अपनी थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कंसर्न करो, इस स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा सोचो, उसके बाद अप्लाई करो। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बेसिकली अच्छी लगती है तो मेरे को कमेंट्स करके आप बता सकते हो। ऐसी ही स्ट्रेटेजीज अगर आपको और चाहिए जो बेसिकली कम इन्वेस्टमेंट में हो सकती है, मेरे को कमेंट्स करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।